किसी बात पर पत्नी से चिक हो गई। वह बड़बड़ाते घर से बाहर निकला। सोचा कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूँगा। पता नहीं समझती क्या है खुद को। जब देखो झगड़ा, सुकून से रहने नहीं देती। नज़दीक के चाय के स्टॉल पर पहुंचकर चाय ऑर्डर की और सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, इतनी सर्दी में बाहर चाय पी रहे हो? उसने गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे के स्टूल पर बैठे एक बुजुर्ग उससे मुखातिब थे। आप भी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में बाहर हैं बाबा, वह बोला। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं निपट अकेला, ना कोई गृहस्थी ना साथी। तुम तो शादीशुदा लगते हो बेटा। पत्नी घर में जीने नहीं देती बाबा। हर समय चिक चिक, बाहर ना भटकूं तो क्या करूं? जिंदगी नरक बनाकर रख दी है। गर्म चाय के घूंट अंदर जाते ही दिल की कड़वाहट निकल पड़ी। बुजुर्ग, पत्नी जीने नहीं देती। बरखुरदार जिंदगी ही पत्नी से होती है। 8 बरस हो गए हमारी पत्नी को गए हुए। जब जिंदा थी कभी कदर नहीं की। आज कमबख्त चली गई तो भुलाई नहीं जाती। घर काटने को होता। बच्चे अपने अपने काम में मस्त। आलीशान घर, धन दौलत सब है, पर उसके बिना कुछ मज़ा नहीं। यूं ही कभी कहीं भटकता रहता हूँ। कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला वो धड़कन थी, मेरे जीवन की ही नहीं, मेरे घर की भी। सब बेजान हो गया। लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा। अपनी ज़िंदगी खुशी से जी लो, वरना बाद में पछताते रहोगे मेरी तरह। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समंदर था। उसने चाय वाले को पैसे दिए, नज़र भर बुजुर्ग को देखा, 1 मिनट गवाए बिना घर की ओर मुड़ गया। उसे दूर से ही देख लिया था। बड़बड़ाई आंखों से निहार रही पत्नी चिंतित दरवाजे पर खड़ी थी। कहाँ चले गए थे तुम? जैकेट भी नहीं पहना, ठंड लग जाएगी तो। तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। कुछ यूं दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया था। कई बार हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह की गलतियां कर बैठते हैं। सिर्फ पत्नी ही नहीं, माँ बाप, चाचा ताऊ, भाई बहन या अजीज दोस्तों के साथ ऐसा कर देते हैं जो सिर्फ हमको ही नहीं उनको भी कष्ट देता है। छोटा सा जीवन है प्यारे, हंस के गुजार दें। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।